हमारा ये चैप्टर है 2022 का एपिसोड 9। वैसे ये 10 है, लेकिन मैं एपिसोड 9 है क्योंकि मैंने इसकी फर्स्ट चैप्टर नहीं बनाया था जो बिल्कुल थ्योरी थी मार्केट में। अब स्टार्ट करते हैं आपका 2022 का। 2022 में जो मार्केट में उन्होंने बताया 9 चैप्टर में माइकल ने क्या क्या बताया वो चीज़ एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने पहले बताई आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और थोड़ा सा इकोनॉमी कैलेंडर के बारे में बताया है उन्होंने। अब इकोनॉमी कैलेंडर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी अगर आपका कोई इवेंट है उसको इग्नोर आप करते हो, लेकिन आप उस टाइम पे क्या होता है जब मार्केट वॉलेटिलिटी आती है, मूव आती है आपके और आप सरप्राइज हो जाते हो, तो इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको उस टाइम पे उस चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। जब आपकी कोई लिक्विडिटी मूवमेंट आती है या कोई इकोनॉमी कैलेंडर में आपकी कोई न्यूज़ है तो आपको वो इग्नोर नहीं करनी है। आपको हर चीज़ ध्यान से देखनी है, कौन सी न्यूज़ किस टाइम पे आ रही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैलेंडर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, यानी ट्रेडरों के लिए इकोनॉमी कैलेंडर बहुत ज़्यादा है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट में ये भी बताया कि उन्होंने जो forexfactory.com है वहाँ जाके आप उस कैलेंडर को देख सकते हैं। बहुत सी बार न्यूज़ बहुत सारे एक ही टाइम पे आपके जैसे ज़्यादातर हर दिन ज़्यादातर क्या होता है जब शाम के 8:30 बजते हैं, यानी न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। अगर आप ये टाइम देखोगे अपना 8:30 बजे, जैसे मान लो यहाँ मेरे 8:30 बजे है, या मैं इसे इसमें कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वाले में, तो जहाँ आपके 8:30 बजते हैं ये वाला, तो ये टाइम आपका ज़्यादातर न्यूज़ के होता है। इस टाइम पे कभी कभी बहुत सारी न्यूज़ भी आ जाती हैं, इस टाइम पे बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं कभी कभी। तो ये चीज़ें जो आपको हैं, ये आपको टाइम याद रखना है। 10:30 बजे, 8:30 बजे न्यूयॉर्क का टाइम है। और आप इसे इंडियन मार्केट के टाइम, इंडियन के हिसाब से देखोगे कि इंडिया में कि इस टाइम पे क्या बजेंगे, तो ये आपके बजते हैं इस टाइम पे 6, और न्यूयॉर्क में 8:30 बजे। तो इस टाइम पे क्या होती है, न्यूज़ आने के ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट में। जब न्यूज़ आती है तो मार्केट क्या होती है, या तो मैनिपुलेट होगी, मैनिपुलेट होने के बाद फिर मार्केट अपना असली मूव करेगी। यानी यहाँ क्या हुआ, मार्केट मैनिपुलेट हुई न्यूज़ के टाइम पे, ये मैनिपुलेट हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ अपना मूव कर। आज कौन कौन सी न्यूज़ थी, आप जैसे देख सकते हो। जो ये कैलेंडर है, कैलेंडर में जो कैलेंडर है आपका, इसमें 3 तरह की न्यूज़ आती हैं। 3 तरह की, जैसे रेड जो होता है, रेड रेड का मतलब होता है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ये वाली न्यूज़ थी आज 6 बजे इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक होता है ऑरेंज, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, यानी जो ऑरेंज कलर होता है इसमें होती है आपकी मीडियम इम्पैक्ट। और एक होता है येलो कलर। तो येलो कलर में क्या होता है, इसमें आपकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ये वाली। तो ये येलो वाली जो है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। जो रेड वाली होती है वो हाई इम्पैक्ट होती है। ऑरेंज वाली जो होती है ये वाली, वो आपकी एक तरीके से मीडियम इम्पैक्ट होती है। और लो इम्पैक्ट होती है येलो वाली। फिर इसके बाद मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर मार्केट अपने सडनली रिएक्ट करती है। जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है मार्केट में तो सडनली रिएक्ट करती है आपको। इन मूव को आपको पकड़ना आना चाहिए। न्यूज़ के टाइम पे क्या हो रहा है इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आपका न्यूयॉर्क किस टाइम पे ओपन होता है, 9:30 बजे। आपका किल जोन किस टाइम पे बनता है, 7 से लेके आप एक तरीके से लगा लो 12:30 बजे तक। रात के 7 बजे से लेके 12 बजे तक मान लो न्यूयॉर्क का टाइम आपका किल जोन बनता है। आपका न्यूयॉर्क किस टाइम पे होता है, 9:30 बजे। तो ये आपके ओपनिंग टाइम है, न्यूयॉर्क ओपन होने का टाइम। न्यूयॉर्क की मार्केट किस टाइम पे ओपन होती है। फिर मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट आपके बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बड़ा टाइम फ्रेम, यानी ये मेरा बड़ा टाइम फ्रेम। आपको हमेशा क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। डे ओपन होता है,
फिर मार्केट में क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ यानी। तो मार्केट में क्या है, आपके ये एक, ये वाला है, ये आपके डे के हाई की लिक्विडिटी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये डे अभी ओपन हुआ है, तो यहाँ हमारे पास एक डे के हाई की लिक्विडिटी, और मार्केट ने क्या किया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, चलो ये मैं ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से यहाँ तक मैं इसे एक ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टकराई और आपके यहाँ से लिक्विडिटी ली। अब इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब पावर ऑफ थ्री काम करता है। पावर ऑफ थ्री कैसे काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पता लग गया कि मेरे हाई डे के हाई की लिक्विडिटी ली है, और मेरे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, मुझे पता है मेरे ऊपर सपोर्ट है यहाँ, तो मैं मार्केट में, एक सपोर्ट है मार्केट। तो जब इन चीज़ों का मुझे पता है कि मार्केट में मेरी एक सपोर्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। छोटा टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे टाइम फ्रेम में जाना हो जहाँ आपका स्ट्रक्चर फेल ना हो, आपको ये चीज़ें दिखाई दे। तो आपको जाना है 15 मिनट में। अब 15 मिनट में जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा पावर ऑफ थ्री ने काम किया है या नहीं किया है। आप इसमें ये लगाओ सेशन वाला, कि मेरा सेशन कब ओपन हुआ, ये मेरा सेशन कब ओपन हुआ मार्केट के, कहाँ मेरी मार्केट ने मुझे मैनुपुलेट किया, कहाँ मेरा, आपका एक, ये ओपन लगा लो, जब आपका न्यूयॉर्क के रात के 12 बजते, ये न्यूयॉर्क के रात के 12 बजे, वो ट्रू ओपन डे टाइम लगा लो, ट्रू ओपन कब हुआ है मेरा यहाँ मार्केट, यहाँ मेरा ट्रू ओपन हुआ है। तो मार्केट क्या करती है, मुझे पता है कि मेरे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ, मार्केट मेरी ट्रू ओपन हुआ है 9:30 बजे, मेरी मार्केट पहले एकुमुलेशन किया है, फिर मार्केट ने मुझे मैनुपुलेट किया है, और फिर मार्केट ने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज़ से पॉसिबल हो पाया, अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि मुझे यहाँ पता था कि मेरे डे के हाई की लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने पहले मैनुपुलेशन करेगा, फिर मार्केट एक मैनुपुलेट करेगा, ये डे के हाई की लिक्विडिटी लेगा और यहाँ तक जाएगा। पहले पहले मार्केट को यहाँ तक जाना है, कहीं अगर रिवर्सल होना है तो उसे एक ब्रेक की या उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर उसे रिवर्सल चाहिए तो मार्केट को। तो यहाँ मेरी सपोर्ट पड़ी थी, मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल आया, मेरा एकुमुलेशन हुआ, मेरा मैनिपुलेशन हुआ, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एकुमुलेशन, ये मेरा मैनिपुलेट, और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ थ्री आपको बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट के हिसाब से देखनी है। अब आपका एकुमुलेशन क्या होता है, जहाँ मार्केट साइड भी जाती है। मैनिपुलेट क्या होता है, कि मार्केट जोड़ा सिंह बनाता है, या आपको डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में बिठाएगा, कि यहाँ से बाय बिठा दिया सबको और मार्केट यहाँ से सेल में चली गई, क्योंकि बड़े लोगों ने क्या करा, बड़ा टाइम फ्रेम देखा ही नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम देखा नहीं, मार्केट में बैठ गए बाय करने, और यहाँ मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में टकरा यार, यहाँ से नीचे। तो पावर ऑफ थ्री के साथ आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना है। और आज आपके गोल्ड में भी यही हुआ है, गोल्ड अगर आप खोलोगे ना, तो गोल्ड में भी यही हुआ है। उस टाइम पे लवली मैम को मैं बता सकता था, लेकिन ये मैंने क्लास के लिए छुपा के रखा। गोल्ड में भी आपके साथ यही हुआ आज, गोल्ड में भी आपके साथ यही हुआ आज। आपका एकुमुलेशन हुआ, आपका मार्केट मैनुपुलेट हुआ, और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन।
आपके साथ गोल्ड में ये हुआ है। सर एग्जाम्पल के साथ सिल्वर बुलेट, भाई अभी बताऊंगा। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। आपके साथ अभी आज यही हुआ है। अगर आप यहाँ से इसका डे देखते या कोई बड़ा टाइम फ्रेम देखते, या एक तरीके से ये मान लो, ये यहाँ मेरे पास क्या था, एक इन्वर्जन एफवीजी था। ये मेरा एक इन्वर्जन एफवीजी की एक सपोर्ट थी। यहाँ से 4 ओवर देखते तो यहाँ से मेरा एक सपोर्ट थी ये। और यहाँ से अगर आप देखते तो ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक मुझे यहाँ मिल जाता, जहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी आपके पास। और यहाँ आपका जो पावर ऑफ थ्री है, बहुत अच्छा काम किया। पावर ऑफ थ्री ने आपके यहाँ बहुत अच्छा काम किया। अगर ये चीज़ आप पहले देखते तो, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है आज के लिए। मार्केट एकुमुलेशन हुई, मार्केट ने एक जोड़ा स्विंग बनाया और मैनिपुलेट हुई। यहाँ आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी, और फिर यहाँ से मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन दे गई चली। लोगों को सेल में बिठा दिया मार्केट ने, मैनिपुलेट किया बहुत तगड़ा। बहुत अच्छी कैंडल बनाई गोल्ड की। सबने ये सोचा होगा सेल जाएगा, सेल जाएगा। सबने सोचा होगा, और सबकी लगा के चला गया गोल्ड। फिर आपको क्या करना है, अपने डेली बायस, यानी डेली के बायस मार्केट के अंदर, आपको इनको समझना है कि आपकी मार्केट के डेली के बायस क्या हैं। डेली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे डेली जाना है आपको। अपने हाई लो मार्क करने हैं। जैसे मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, यानी मेरा अभी यहाँ कोई हाई नहीं बना है, मेरा लो बना है। लेकिन मैं यहाँ से मार्क कर सकता हूँ, ये यार का मेरा लो और ये मेरा हाई। ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रेंज क्या है इस टाइम, मेरे बायस क्या है, ये मुझे पता होनी चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना ये भी मार्क कर सकते हो डे की कैंडल का। डे की कैंडल का आपका हाई, लो और हाई, आपके 50% से मार्केट गई है। कल की कैंडल के 50% के आसपास आके मार्केट यहाँ से, और यहाँ सपोर्ट थी मार्केट। फिर आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम का जब आपको पता लग गया कि मार्केट डिस्काउंट प्रीमियम में गई है, ये कहाँ से गई है, फिर आपको करना है इम्बैलेंस ढूंढना है अपने प्राइस में, डिस्काउंट जोन में। डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे हाई लो मार्क करके अपने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देख के, और आपको मार्क करना है इम्बैलेंस एफवीजी। एफवीजी मार्क करना है, डिस्काउंट देखना है कि मार्केट में एफवीजी कहाँ बना है बड़े टाइम फ्रेम। फिर उस टाइम पे एफवीजी के आपको देखना है कि आपका एफवीजी बुलिश है, बेरिश है, कौन सा एफवीजी आपका, ये एफवीजी बुलिश था या बेरिश था, कौन सा एफवीजी, कहाँ सपोर्ट मिल रही है, कहाँ सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा है। फिर आपको अपनी एक रेंज बनानी है मार्केट को। मार्केट में रेंज कैसे बनानी है, जहाँ मेरी मार्केट ओपन हुई है कि मेरी मार्केट की रेंज क्या थी, कि मेरी मार्केट ओपन यहाँ हुई और मार्केट ने मेरा लो यहाँ लगाया, तो ये मेरा जो रेंज है, ये मेरी जो हाई और ये लो, इसकी रेंज आपको मार्क करके रखनी है कि ये मेरी एक रेंज बनी है इस टाइम पे। मार्केट में आपको अपनी रेंज का पता होना चाहिए कि ये मेरा हाई है इस टाइम पे और ये मेरा लो है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट तो बाद में आएगा। पहला आपका ये हाई बना या ये हाई बना है डे का, और ये मेरा लो बना है।
ये आपको रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो हमेशा आपको एक रेंज के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एक टाइम होता है उनका ट्रेड करने का, उससे पहले वे ट्रेड नहीं करते हैं। डेली ओपन प्राइस डिफाइन करो, यानी मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम से, जो आपका मिडनाइट न्यूयॉर्क का टाइम होता है उससे आपको डिफाइन करनी है अपनी एक रेंज। आपको ये डिफाइन करना है कि मेरा हाई और लो, मेरा मार्केट कहाँ ओपन हुई, ये मेरा रेंज थी, ये वाले यहाँ ओपन हुई, ये नीली वाली लाइन, और मेरा लो कहाँ लगा है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको जो ओपनिंग प्राइस है, अपनी ओपनिंग प्राइस मार्क करके रखो, सब कुछ अपनी रेंज बना के रखो। फिर उस रेंज के अंदर, उस रेंज के अंदर आपको ये देखना है कि मेरा छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट में या 5 मिनट या 1 मिनट में, जहाँ भी आप ट्रेड करना चाहते हो यहाँ से, यहाँ मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ। अगर मैं इस रेंज से मार्केट मेरी मैनिपुलेट हुई है तो मुझे यहाँ 1 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में या 1 मिनट में मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, जो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ, या मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ है, या मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ है, जहाँ से मैं ट्रेड प्ले कर सकता हूँ ये। मैं अगर इसे मानता हूँ तो यहाँ से एक अच्छी खासी मुझे ट्रेड मिल सकती थी। यहाँ मेरे पास एक एफबीजी भी था, मेरा ब्रेकर ब्लॉक भी था, मैं यहाँ से एक ट्रेड प्ले कर सकता था ऊपर के लिए। ये चीज़ें आपको देखनी है। आप यहाँ से 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो, 3 मिनट में कर सकते हो, 15 सेकंड, जहाँ भी आपको एंट्री मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मार्केट के बायस क्या हैं। आपको पता है आपकी मार्केट ने कल क्या किया था। कल मेरी मार्केट में क्या हुआ था, परसों, यानी परसों मार्केट में क्या हुआ था, परसों मार्केट में, आज की बात यानी कल की बात, मेरी ग्रीन कैंडल बनी थी। मेरी मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मेरे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन से मार्केट गई थी। यहाँ से मेरा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी था और एफवीजी भी था, जहाँ से और ओटीटी एंट्री से मार्केट ऊपर गई थी। तो मुझे पता था कि मार्केट में कल भी बायस ऊपर के होंगे, मुझे पता था मार्केट के अंदर। तो यहाँ से मेरे बायस ऊपर की तरफ होने चाहिए। मेरी कैंडल ने भी हाई के ऊपर क्लोज करा है, इस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर बंद हुआ है। कैंडल के हिसाब से भी मेरे बायस ऊपर की तरफ चले। कैंडल के ऊपर अगर बॉडी बंद हो आपकी, इस कैंडल के ऊपर आपकी बॉडी बंद है तो आपके बायस अगले दिन हो सकते हैं ऊपर के हों। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ तो वैसे भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था मार्केट में, ओटीटी एंट्री थी जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी। और मेरा फिर तीसरी कंफर्मेशन मुझे यहाँ क्या मिली, पावर ऑफ थ्री। मार्केट में मेरा पावर ऑफ थ्री भी बना। यहाँ मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मेरा एक्यूमुलेशन हुआ, मैनुपुलेशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन। और मार्केट मेरी सपोर्ट पे आई और मुझे यहाँ से ट्रेड मिला एक ऊपर की तरफ। फिर एंट्री आप चाहे 1 मिनट में करो, चाहे एंट्री आप 1 मिनट में करो, वो आपके ऊपर है।
कि आप यहाँ एंट्री कैसे करते हो। फिर अगर मैं एक चीज़ और लगाऊं, यानी मैं एक चीज़ और फिर लगा लूँ, मैं अपना डीलिंग रेंज निकाल लूँ, ये हाई, ये लो और ये हाई, तो यहाँ से भी मार्केट आपके डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के हिसाब से गई है। ये डे की कैंडल का हाई लो है, यहाँ से भी आपकी मार्केट एक तरीके से डिस्काउंट प्रीमियम जोन से गई है। सब कुछ रेडी था, बस आपको यहाँ ट्रेड करना था आकर, सिंपल सा एक ट्रेड डालना था ऊपर के लिए यहाँ। आपको मार्केट स्ट्रक्चर शूट मिलता है, आपको हाई लो ब्रेक होता है, आपको वो देखना है कि आपको 1 मिनट में करना है या 2 मिनट में करना है, 3 मिनट में करना है, जहाँ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शूट मिले, जहाँ आपको मार्केट, जहाँ भी आपको मार्केट, आप उस टाइम फ्रेम में यहाँ जाकर ट्रेड कर सकते हैं। आपके जब मार्केट में यहाँ ट्रेड बनता है, आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डेली चार्ट आपका बुलिश, आपको एफवीजी मिल गया, आपने फिब भी देख ली, आपको 15 मिनट में भी कोई एफवीजी मिल गया यहाँ, आपको 1 मिनट में, 4 मिनट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा, या 3 मिनट में दिखा, या 2 मिनट में दिखा, आपको जहाँ भी जिस टाइम पे मिला, 4 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, जिस टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिलती है, आप यहाँ आके एंट्री ले सकते हो। अब इसका लॉजिक क्या है, मान लो मेरी न्यूज़ थी, मार्केट में कोई न्यूज़ आई यहाँ, आपने उसका वेट किया, न्यूज़ आने के बाद मार्केट में एक इम्पैक्ट आया, फिर उसके बाद आपने ट्रेड किया, ये कर सकते हो आप। आपको एकोमुलेशन मिला, आपको मैनिपुलेशन मिला, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला, आपको एक रैली मिली, आपको यहाँ प्रीमियम डिस्काउंट मिला यहाँ से हाई टू लो, आपको डे का भी एक इन्फॉर्मेशन मिला कि डे में मार्केट मेरे यहाँ से टकरा के गई है, मेरे एफवीजी में, ऑर्डर ब्लॉक में, इसका टारगेट ये होगा। चाहे इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पे देख लो, ये मेरी मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, तो मार्केट यहाँ से इंटरनल लिक्विडिटी लेने गई, अब मार्केट का अगला टारगेट होगा इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ऐसे देख लो। आपको समझना है भाई बस, अब ये देख लो कैसा समझना है तुम्हें। फिर आपको क्या करना है, अपना एक मैं जो चाहता हूँ आपका अपना डेमो अकाउंट खोलो, रिस्क का रिस्पेक्ट करो, हैवी लीवरेज मत लो, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो, और डेली बायस के अंगेंस्ट ट्रेड मत करो, डेली बायस के अंगेंस्ट ट्रेड मत करो। आपकी मार्केट में कोई सरप्राइज न्यूज़ है, न्यूज़ वॉर की भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल हो सकती है, कोई राजनीतिक हो सकती है न्यूज़, कोई वॉर की न्यूज़ हो सकती है, कोई वैसी न्यूज़ हो सकती है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा बच के ट्रेड करो। अपनी एंट्री को समझो, अपने बायस को समझो, अपने पावर ऑफ थ्री समझो कि मेरे बायस क्या है, डे अपने मेरे कौन सा मॉडल रिपीट हो रहा है, मेरा एकुमुलेशन कहाँ हो रहा है, मेरा मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों को, ये डेली होता है मार्केट में, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सब चीज़ होती है, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डेली होता है। बायस समझो अपना, मॉडल देखो अपना कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार, हर चीज़ को, जैसे पावर ऑफ थ्री कहाँ बन रहा है, मेरे बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी कहाँ है, मेरे बायस क्या है, मेरा जो मैं एजुकेशन यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में, मेरा क्या लॉजिक है, जो जिस हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इन चीज़ों को समझो, और समझने के लिए आप इस चीज़ पे मेहनत करो। और भाई एक बार नेक्स्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये अपना, ये जो है, जो सेट, जो चीज़ हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, या जो भी हम स्क्रिप्ट के थ्रू समझा रहे हैं, जो हिंदी में हम बता रहे हैं, ये अपना नहीं है, ये माइकल जे जे हैंडस्टन का है, और ये आईसीटी का है, द इनर सर्किल ट्रेडर का है। उसे बस हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं हिंदी में, हम हिंदी में बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज।
ये अपना कुछ नहीं है भाई कॉन्सेप्ट। और थैंक यू भाई देखने के लिए, सबका शुक्रिया। अब जिसका भी कोई सवाल हो कमेंट करके मुझसे बता देना, या लिख देना, या भी पूछ सकता है लाइव में बैठ रहा है तो भाई।